हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज का हमारा एक पुनः नया टॉपिक में और एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो में। और आज का हमारा नया टॉपिक नया वीडियो है हेलो एल्केन हेलोवेरिन का ही रासायनिक गुण में से ही दूसरा है हमारा विलोपन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? तो विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया को एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है? विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया। आप लोगों ने हैलोजनीकरण बहुत पढ़े होंगे। 11वीं में तो पूर्ण रूप से एक अध्याय ही बैठा है बन करके, बना है कि नहीं? तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे भाई विलोपन, या फिर उसी को कहते हैं विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया। नाम से स्पष्ट हो रहा है, वी मतलब निकलना होता है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन का निकलना, हेलो मतलब एक से समूह का निकलना, और उसे बोलते हैं भाई विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया। तो एक प्रकार से हम इसका सेकंड परिभाषा क्या बोलते हैं भाई? जब किसी भी तत्व या फिर यौगिक में से जब कोई दो समूह का क्या होता है भाई? विलोपन। विलोपन मतलब होता है भाई निकल जाना। क्या होता है? निकल जाना। तब उसे हम लोग बोलते हैं भाई विलोपन अभिक्रिया। ठीक, जैसे कि क्या चीज होगा सर? जैसे कि देखो, हम मान लेते हैं नॉर्मल सा, जैसे कि हमारा हो गया CH3 CH और ये CH3, और यहां पर मान लेते हैं हमारा एक हेलो बैठा है, ये है कि नहीं? आगे जैसे कि हम जाते हैं तो मान लेते हैं एक हाइड्रोजन निकल जाता है और एक हमारा हेलो अर्थात ब्रोमीन निकल जाता है। हमने बोला ना एक हाइड्रोजन और एक हेलो अर्थात ब्रोमीन निकल जाएगा। तब भी कंडीशन पर जैसे कि ये CH3 है तो यहाँ पर सर तो मान लेते हैं इसमें का एक हाइड्रोजन निकलता है तो ये CH हो गया, और यहाँ पर ये CH2 हो गया, होगा कि नहीं? यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला तो, और यहाँ से Br निकला, अर्थात क्या बन गया? ये HBr बनेगा कि नहीं? अब यहाँ पर सर खाली क्यों छोड़े हो? क्योंकि देखो यहाँ पर हम कार्बन की संयोजकता देखेंगे। अब देखो कार्बन एक दो बनाए हैं, अब दो यहाँ बनाएगा तो चार बनेगा, दो और ये दो चार। तो यह भी बोल सकते हैं कि विलोपन अभिक्रिया में क्या प्राप्त होता है? तो हमको एल्कीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तो एल्कीन प्राप्त होता है भाई, है कि नहीं? तो विलोपन अभिक्रिया किसे कहते हैं भाई? वह अभिक्रिया जिसमें से किसी दो समूहों का क्या किया जाता है भाई? निष्कासन या फिर विलोप किया जाता है, उसे विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। उसी प्रकार से विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया किसे कहेंगे? तो वह अभिक्रिया जिसमें से एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन समूह का प्रतिस्थापन नहीं बोलेंगे, विलोपन किया जाता है, जिसे विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसको लिखना पड़ेगा क्या है ना भाई? नहीं लिखना पड़ना चाहिए। देखो फिर से बोल रहा हूं भाई, विलोपन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें दो या दो से अधिक समूहों का विलोपन किया जाता है, उसे विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया किसे कहेंगे? तो वह अभिक्रिया जिसमें से हाइड्रोजन तथा हैलोजन समूह का विलोपन किया जाता है, उसे विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया में हमको क्या प्राप्त होता है बच्चों? तो प्राप्त होता है एल्कीन प्राप्त होता है। ठीक, तो ये था हमारा परिभाषा भाई। अगर चाहोगे चलो मैं इसको लिख देता हूं भाई, क्या बोलेंगे? विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो क्या बोलेंगे भाई? वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन तथा हैलोजन समूह का विलोपन किया जाता है या विलोपन होता है, विलोपन होता है, उसे क्या कहते हैं भाई? विहाइड्रोहैलोजनीकरण। कितना लंबा नाम है ना, विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये है भाई, है कि नहीं? विलोपन में क्या बोलेंगे? जिसमें दो या दो से अधिक समूहों का विलोपन किया जाता है, उसे विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो भाई, यहां पर एक टर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, और वह टर्न क्या है भाई? तो वो टर्न है, जैसे कि देखो हमने जैसे कि क्या बोला, इसको पहले मैं मिटा रहा हूं ना, ये हमने क्या बोला? यहां पर एक हेलो समूह बैठा है,
ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना भाई। क्या बोला हमने, जैसे कि जो हेलो समूह होता है, ये जो हेलो समूह है जिस कार्बन के साथ जुड़ा है, ये वाले कार्बन के साथ जुड़ा है, तो ये वाले कार्बन को हम लोग बोलेंगे भाई कौन सा कार्बन, अल्फा कार्बन। क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। क्या बोला हमने कि जो हेलो समूह जिस कार्बन के साथ जुड़ा होता है उसे बोलते हैं अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जो कार्बन जुड़ा हुआ होता है उसे हम लोग बोलेंगे क्या, बीटा कार्बन। क्या बोलेंगे भाई, बीटा कार्बन। देखो हमने क्या बोला कि जो हेलो समूह होता है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है उसे अल्फा कार्बन, तथा अल्फा कार्बन से जो भी कार्बन जुड़ा हुआ होता है, जो भी कार्बन समूह जुड़ा हुआ होता है उसे बीटा कार्बन कहते हैं, है कि नहीं। अब एक बात और याद रखना, जैसे कि ये हो गया भाई हमारे बीटा कार्बन, तो बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, बीटा हाइड्रोजन बोलेंगे कि नहीं बताओ, बोलेंगे कि नहीं, ये सब कमेंट करके जरूर बताना। मैंने क्या बोला कि जो हेलो समूह होता है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है उसे हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन, है कि नहीं। और अल्फा कार्बन से जो भी कार्बन जुड़ा हुआ होता है उसे बोलते हैं बीटा कार्बन। यहां तक श्योर हो, ठीक, ध्यान से शब्दों को समझना। अब बताओ बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे भाई, बीटा हाइड्रोजन ही तो बोलेंगे ना, है कि नहीं। कि बीटा कार्बन से जो भी हाइड्रोजन जुड़ा है उसे हम लोग बीटा हाइड्रोजन बोलेंगे। जैसे कि सर, जैसे कि यहां पर देखेंगे तो हम लोग ये हमारा 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था ऐसे, तो सभी हाइड्रोजन क्या है, बीटा हाइड्रोजन हुआ कि नहीं बताओ, और ये बीटा कार्बन हुआ कि नहीं। उसी प्रकार से यहां पर बीटा कार्बन, तो बताओ यहां पर ये वाले हाइड्रोजन का क्या हुआ भाई, विलोपन हुआ, तो ये वाला हाइड्रोजन को हम लोगों ने क्या बोला था, बीटा हाइड्रोजन बोला था, बोला था कि नहीं। तो देखो इसका एक और नाम होता है भाई, बीटा विलोपन अभिक्रिया, बीटा विलोपन अभिक्रिया। आया समझ में। तो कहने मतलब इसे विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं, विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, और बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं। ये तीनों नाम से क्वेश्चन पूछता है ये, ठीक। तो हमने क्या बोला एक बार देखो, इसको पुनः बता रहा हूं। बीटा जो कहने मतलब जो हैलोजन समूह होता है उससे जुड़ने वाले कार्बन को बोला गया है अल्फा कार्बन, या फिर हैलोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उसे बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जो भी कार्बन जुड़ा है उसे बोलते हैं बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन से जो भी हाइड्रोजन जुड़ा है उसे क्या कहते हैं, बीटा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर एक बीटा हाइड्रोजन ही तो बाहर निकला था ये वाला, इसमें से इसे तो CH3 का CH2 बनाइए, तो जब बीटा हाइड्रोजन निकल रहा है इसलिए इसको बोलते हैं भाई बीटा विलोपन अभिक्रिया। आया समझ में, है कि नहीं भाई, ठीक। तो यही अल्फा और बीटा कार्बन और हाइड्रोजन के आधार पर एक नया टॉपिक आता है जो कि हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो पहले इसको अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो भाई। तो मैं यही आशा करूंगा कि ये जो टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों को जरूर समझ में आया होगा। टॉपिक क्या है, विलोपन अभिक्रिया, विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, बीटा विलोपन अभिक्रिया। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको मिटाऊंगा भाई। 1 2 3, वेरी गुड। फिर अब आप हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो क्या है नेक्स्ट, देखो बता रहा हूं मैं। और वो इसी के अंतर्गत टॉपिक है भाई, कोई दूर का नहीं है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले मेरे प्यारे बच्चों वो है सेट जेफ का नियम। किसका नियम, तो सेट जेफ का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। टॉपिक का क्या नाम बोला हमने, सेट जेफ का नियम, ठीक। ये कब लागू होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये लागू होता है जब किसी कार्बन या फिर समूह में जब 2 या 2 से अधिक बीटा कार्बन उपस्थित हो तब की बात है। देखो जैसे कि अगर हम ध्यान देंगे, मान लेते हैं जैसे कि हमारा ये CH3 नजदीक में लिखते हैं ना, ताकि हमको और आगे लिखना है। ये आ गया भाई हमारा ये CH3, और ये C ऊपर में भी है हमारा, ऊपर नहीं जोड़ते हैं नीचे में जोड़ लेते हैं। ये CH3 और ये CH, ऊपर में बैठा है हमारा एक Br, बगल में है CH2, और एक है हमारा मान लेते हैं CH3। देखो हमने क्या बोला, इसको बोलेंगे हम लोग अल्फा कार्बन, इसको हम लोग बोलेंगे बीटा कार्बन, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा कार्बन। तो फिर ये क्या होगा सर, वो कुछ नहीं होगा सर,
है कि नहीं भाई, उसे क्या होगा, कुछ नहीं होगा सर, ये है कि नहीं। तब फिर आगे बढ़ेंगे तो देखो हमने क्या बोला था भाई, बीटा कार्बन से और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। तो यहां पर दो कंडीशन लागू होगा भाई। देखो पहला कंडीशन क्या लागू होगा, मान लेते हैं अगर इसमें से हटा देते हैं, है कि नहीं, और ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, देखो तब कैसे बनेगा भाई, ये पहला कंडीशन CH3, ये CH, और मान लेते हैं इधर से एक हाइड्रोजन निकलता है, तब भी कंडीशन पर यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये CH और ये CH3 प्लस क्या बनेगा यहाँ पर HBr, बनेगा कि नहीं। सेकेंड कंडीशन मान लेते हैं ये वाले बीटा कार्बन से निकालते हैं, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और ये CH3, और क्या बन रहा है प्लस HBr। बताओ दो कंडीशन बन रहे कि नहीं, बताओ बन रहे ना। देखो हमने शुरू में क्या किया, इसमें से निकाला भाई एक हाइड्रोजन, ये वाले में से, देखो यहां पर ये CH हो गया, है ना, ध्यान से देखना, ये CH3 का ये CH3, CH का ये CH, और यहाँ पर जो ये CH2 था यहाँ पर CH हो गया था, इसमें से जरूरत हम इसमें से एक हाइड्रोजन निकालें। सेकंड में किस में से निकाले, सेकंड में से दूसरे वाले बीटा कार्बन से निकाले भाई। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये CH3 यहाँ है, देखो यहाँ जाकर के ये CH2 बदल गया। तब भी कंडीशन पर यहाँ पर एक सेट जो वैज्ञानिक है उन्होंने अपना नियम दिया, तो नियम देने के बाद फिर उसने बताया कि इसका निर्माण कितना प्रतिशत होता है, 80% होता है, और इसका निर्माण कितना प्रतिशत होता है, तो 20% होता है ना भाई। तो 80% को हम लोग ज्यादा वैल्यू देंगे, तो फिर उसने एक नियम लागू किया, और नियम क्या बोलता है, देखो हम इसको पहले हिंदी में लिख लेते हैं, हिंदी में लिखने के बाद फिर मैं इसको और अच्छे से समझाऊंगा भाई, या फिर समझा देता हूँ फिर हिंदी में लिख लूंगा। तो उसने क्या बताया कि सेठ जे भैया ने हमारा एक नियम दिया, उसने बोला कि जो निकलने वाला जो हाइड्रोजन होता है ना भाई, और इससे हमको क्या प्राप्त होता है, एक एल्किन प्राप्त होता है, हम शुरू में पढ़ कर आए हैं, है कि नहीं। तो जो निकलने वाला जो हाइड्रोजन होता है, कौन निकलने वाला हाइड्रोजन होता है, वो उस बीटा कार्बन से निकलता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है ना भाई। क्या बोला है, उस बीटा कार्बन से निकलता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। देखो यहां पर भी एक बीटा कार्बन है, यहां पर भी एक बीटा कार्बन है, तो इसमें से निकला क्यों, क्योंकि यहां पर देखो हाइड्रोजन की संख्या 2 है और यहां पर हाइड्रोजन की संख्या 3 है। तो बता यहां पर हाइड्रोजन की संख्या किसमें कम है, तो ये वाले कार्बन पर कम है ना भाई, इसलिए देखो यहीं से निकला है, इसलिए ये कितना प्रतिशत बना है, 80% बना है। तो सेट जब भैया हमारे यही बोलते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक बीटा कार्बन उपस्थित हो, जब 2 या 2 से अधिक बीटा कार्बन उपस्थित हो, तो निकलने वाला जो हाइड्रोजन होता है, निकलने वाला हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन से निकलता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो, है ना भाई। तो इसलिए बोला गया है ये वाला हमारा राइट आंसर होगा, ये वाला हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तब एक कंडीशन पर अगर हम लोग हिंदी लिखेंगे तो क्या बोलेंगे भाई, सेट जेफ नियम से, है ना भाई, सेट जेफ के नियम से, ठीक। क्या बोलेंगे, जब हेलो एल्केन में 2 या 2 से 2 या 2 से अधिक क्या हो भाई, बीटा कार्बन उपस्थित हो, बीटा कार्बन उपस्थित हो तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का विलोपन बताओ किस कार्बन से होगा, उस बीटा कार्बन से होता है, उस बीटा कार्बन से होता है जिस पर क्या हो भाई, हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन की
संख्या कैसा हो भाई, कम से कम हो। और यही हमारा क्या कहलाता है भाई, यही हमारा सेट जेफ का नियम कहलाता है। तो देखो हमने यहां पर भी यही देखा कि जो हमारा सेट जेफ के नियम के अनुसार जब दो या दो से अधिक बीटा कार्बन उपस्थित होता है तो हाइड्रोजन का निष्कासन या फिर विलोपन बीटा कार्बन के उस बीटा कार्बन से होता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम से कम हो। तो यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, अर्थात यहाँ पर कम है, अर्थात यहीं से निकलेगा। तो मुख्य उत्पाद हमारा क्या हो जाएगा भाई, यही होता है कि नहीं भाई, ये क्या होता है हमारा मुख्य उत्पाद होता है। ये आया समझ, है कि नहीं भाई। इसको भी आप लोग लिख लो क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन रहा है इस वर्ष के लिए भी, क्योंकि कुछ नहीं, बस इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट बात खत्म है। बोलते हैं 100 बात का एक बात, मतलब हाँ 100 बात का एक बात है। अब इसको लिखना क्या है, तो बस इसको ऐसे लिख लेना। अब देखो सेट जेफ नियम को ना कुछ और बोलते हैं भाई, और क्या बोलते हैं भाई, ध्यान देंगे। जैसे कि हमने यहां पर बोला कहां से विलोपन हो रहा है भाई, बीटा से हो रहा है, अर्थात इसको भी एक नाम से जानते हैं, वो क्या है, बीटा विलोपन अभिक्रिया। बीटा विलोपन अभिक्रिया, ठीक, इसको भी इस नाम से जाना जाता है। ये था हमारा आज का लेक्चर भाई। मैं अपने प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे संगवारी साथियों से बस यही उम्मीद करूंगा कि यह जो हमारा जो छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है वो मेरे प्यारे दोस्तों को जरूर समझ में आया होगा भाई। और समझ में आने के साथ साथ आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं हट दिया हूं भाई, है कि नहीं भाई। कई बच्चे बोलते हैं सर इंग्लिश डबिंग वाला, तो उसको मैंने बता दिया हूँ। सेटिंग में जाना, जैसे डिस्प्ले है कोने में होता है, राइट हैंड साइड में ऊपर में, वहीं पर जाकर के हिंदी इंग्लिश को आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो भाई। ठीक, तो देर नहीं करो, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई, 1 2 3, वेरी गुड। तो मेरे प्यारे बच्चों के लिए आज का टॉपिक बस यहीं तक रखते हैं। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाते हैं आप लोगों के लिए, मजेदार शानदार वीडियो, इसमें नया टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, खूब मन लगा के तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।